हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, आई होप वो आप तक पहुँच गया है, यूट्यूब में अपलोडेड है और आपको उसको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के एंड में भी उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इसको। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाइज, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के साथ साथ आप स्टेटमेंट उसको लिखते रहिए, जो वीडियोस के साथ मैं बोलूँगा, और उसको आप नोट करते रहिए। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव हम वैद्युत द्विध्रुव AB लेंगे जिसका मध्य बिंदु O होगा, जिसका मध्य बिंदु O है। इस A से B तक की दूरी 2L है, इसलिए A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी हम बराबर भागों में बांट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये A पर -Q चार्ज और B पर +Q चार्ज है। वैद्युत द्विध्रुव के दो -Q और +Q चार्जेज हैं। इन दोनों से कुछ दूरी पर स्थित यहाँ पे इन दोनों से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु लेंगे P, जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस मध्य बिंदु से P तक की दूरी, इस मध्य बिंदु से P तक की दूरी जो होगी वो होगी आपकी R। ठीक है। अब इस P पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है Q0। जैसे पिछली बार आपको मैंने बताया था कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा जाता है। अच्छे स्टूडेंट्स, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो आपका दोनों चार्जेस हैं ये एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, और ये अगर आपको मैथ्स में आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो अगर हमको इस बिंदु से इस बिंदु तक की डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम, आधार और लंब ये कर्ण होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस हिसाब से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी L² + R² हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, R² + L²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अब बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये ये पॉजिटिव आवेश है, परीक्षण आवेश, ये ऋणात्मक है। तो आपका यहाँ जो प्लस चार्ज है उसके लिए आपके जो ये इस तरीके से विपरीत आवेश, और यहाँ अंदर इस तरीके से इस तरफ E2। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये इस तरफ आकर्षित होगा, ये दोनों समान धन आवेश हैं, तो ये इसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। दोनों समान चार्ज के हैं ना, तो ये प्लस प्लस प्रतिकर्षित, माइनस प्लस आकर्षित। इस कारण से ना ये क्षैतिज दिशा में है ना ऊर्ध्वाधर है, तो इसको इस दिशा में लाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से एक इनके बीच एंगल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे इसको हटा के थोड़ा इसको आगे बढ़ा के ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका गाइज E1 cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 sin थीटा, और बिल्कुल इसके विपरीत में यहाँ नीचे के लिए आ जाएगा ये E2 sin थीटा। और क्योंकि ये समान आवेश है इस चार्ज के लिए, तो ये आ जाएगा इधर यहाँ पे E2 cos थीटा। तो ये एंगल डिफाइन होंगे यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये वाला थीटा एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि E1 और E2 cos थीटा समान दिशा पे हैं तो ये आपके जुड़ जाएंगे, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है। अब इसके आगे हमने क्या लिखना है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस और Q चार्ज पे है। इन दोनों की दूरी 2L है, इनका मध्य बिंदु O है। A से O तक की दूरी L, O से B तक की दूरी L। यहाँ से एक बिंदु थोड़ी कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया गया है P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
मध्य बिंदु O से P तक की दूरी r है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से P से A और P से B तक की हमने दूरी निकाल दी है। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस विपरीत आवेश होगा, माइनस प्लस आकर्षित आवेश होगा। तो ना ये क्षैतिज दिशा में है ना ऊर्ध्वाधर, तो इसलिए हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में साइन थीटा को लिया है, जो कि विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और क्षैतिज दिशा में कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा है, जो कि क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट इसको आप नोट करिए। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, इसके बाद ये जो डायग्राम है इसका स्टेटमेंट तो आप साथ में लिखोगे। अब इसके बाद इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करना है, देखो मैंने डायग्राम आपको बता दिया है, तो आप यूट्यूब जो ये वीडियोज़ है इस वीडियो में आप देख के इसको क्या कर सकते हैं, साथ साथ इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -q तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1, क्योंकि दोनों सेम है, L डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो E1 इज इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और R स्क्वायर होता है, तो R की जगह आपका क्या है, अंडर रूट, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। डिस्टेंस आपकी R की जगह क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आपका ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे भी जगह कम है तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ये इसके यहाँ पे रफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है कैसे लेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो इसमें इस को आप नाम दे दो इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। तो आपको दिख रहा होगा सभी यहाँ पे, अगर मैं कॉमन ले लूँ ये 1 पाई कॉस थीटा Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब थीटा की वैल्यू अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो डायग्राम का एक हिस्सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके से डायग्राम का एक पार्ट था जो यहाँ पे L था, यहाँ पे R और यहाँ पे आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा दिख रहा होगा। तो आप थीटा की वैल्यू जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये वाले फॉर्मूले सब में पढ़े होंगे, जिसको हम लाल बटे कक्का बोलते थे, मतलब लाला हम लाए कच्चे कच्चे हम लंब साइन थीटा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आपका लंब बटे आधार टेन थीटा। तो कॉस थीटा जो आपका आएगा वो आपका आएगा आधार बटे कर्ण। इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगी, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये जब हो जाएगा तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैं फिर रफ कर रहा हूँ और वीडियो बार बार पॉज करके जितना भी हो रहा है उसको देख के आप कर लेना है। यहाँ पे स्पेस कम है, उसके हिसाब से मुझे करना पड़ रहा है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अच्छा, अब एक काम करो कि 2QL इसको एक साथ ले लेते हैं, 2QL, और यहाँ पे एक साथ ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है r² + l² √r² + l²। अब ये 2QL क्या होता है गाइस, यही तो वैद्युत द्विध्रुव होता है 2QL। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, ये r² + l², वेरी गुड। ये और ये क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, इसको आप समझ सकते हो कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 के रूप में लिख सकता हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे हम वो करते हैं क्या कि हाँ पावर ऐड कर देते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो हम पहले पावर ऐड कर देते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी 1 + 2 है, तो ये टोटल पावर आपकी हो जाएगी कितनी, 2 × 1 = 2 और 1 3/2, तो 3/2 इसकी पावर हो जाएगी। अब इसमें हम कल के रूल के हिसाब से चलेंगे। कल क्या जो मैंने अक्षय स्थिति में बताया था वो क्या कहा था कि क्योंकि L की घातें R की अपेक्षा बहुत छोटी हैं, चूँकि L की घातें R की अपेक्षा बहुत छोटी हैं, इसलिए L को नगण्य मानते हुए हम L की वैल्यू हटा देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r² की पावर 3/2, क्योंकि L हट चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। तो यही आपका निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।